नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है गवर्नमेंट और एनटीए की तरफ से वो ये है कि नीट पीजी की परीक्षा जो 22 जून को कैंसिल हुई थी वो 11 अगस्त को होने वाली है। और फिलहाल नीट यूजी के मामले में छात्रों के इतने विरोध, पब्लिक के इतने विरोध, सोशल मीडिया पर लोगों के इतने विरोध के बाद भी गवर्नमेंट अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर की है कि जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि पेपर हर स्टेट में लीक हुआ है तब तक जो कहते हैं कि ये परीक्षा रद्द करना जो है उन बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी होगी जो 1 लाख बच्चे उस परीक्षा को अच्छे मार्क्स से जो कहते हैं उत्तीर्ण हुए हैं, क्वालिफाई किए हैं। तो क्या ये बताइए, हम सुप्रीम कोर्ट को जो कि सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट को ये सबूत दिया जाएगा कि 23 लाख बच्चों के पास पेपर पहुंचा था। अरे आए दिनों हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी गिरफ्तारियां सीबीआई कर रही है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। इन सब बातों से तो वही कहानी याद आती है कि जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना, या इस बात का कि हर साग पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुस्ता क्या होगा। छात्रों के इतनों विरोध के बाद भी, और क्या कहते हैं कि उन 1 लाख छात्रों के जो इंटेलिजेंट हैं दोबारा पेपर हो, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो फिर दोबारा बच्चे जो सही होंगे वो लेके आएंगे। बाकी जिन्होंने इसमें गलतियाँ की हैं, गड़बड़ियाँ की हैं, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी जो एनटीए है, एनटीए के हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, जो प्रधान जी हैं, भाई नाम ही प्रधान है तो प्रधान ही तो करेंगे ही करेंगे। तो जो प्रधान जी उन्होंने सिर्फ ये हलफनामा दायर किया है कि जो है परीक्षा जो है कैंसिल नहीं होनी चाहिए जब तक हमें ये ना मिल जाए कि हर स्टेट में पेपर लीक हुआ है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, ये बताइए पहले प्रधान जी कि इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हर स्टेट में इतने बड़े बड़े पेपर माफिया, छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक सीबीआई के सामने उन्होंने कबूल किया है। और बाकी क्या कहते हैं कि इतनी गिरफ्तारियां हुई, फिर भी आप ये कह रहे हो कि हमें ये क्लियरेंस चाहिए कि हर स्टेट में जब तक पेपर लीक ना हो हम कैंसिल नहीं करेंगे। तो ठीक है, चलिए खैर वो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत है। आपकी जो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सोच है, ये वैज्ञानिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक सोच है कि आप करोगे क्या। आप अगर इतना ही प्रॉपर सोचते तो शायद पेपर लीक ही नहीं होता। ये तो 100% सही है ये। और देखिए दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, हमारे जो है अब सब कुछ आस जो है हमारा वही 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाले फैसले पर ही निर्भर करेगा। बाकी बच्चों क्या कहते हैं अगर पेपर दोबारा नहीं होता है तो फिर भी क्या कहते हैं अपने काउंसलिंग में आप लोग जाइए, क्योंकि काउंसलिंग कल से स्टार्ट हो रही है। और काउंसलिंग करके अपना जो है आप लोगों का उज्जवल भविष्य हो। और उसके बाद जो, लेकिन हाँ ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसमें ये रूल्स बनाए हैं कि आगे का हम क्या करेंगे। वो बच्चे जिनका 1 साल बर्बाद होने जा रहा है, या जिनकी मेहनत जो है, जब बताइए 650 नंबर अगर बच्चा पाया है और उसको अगर कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में बढ़िया एडमिशन नहीं मिल रहा उसके मन मुताबिक, या इवन जो 720 नंबर पाए हैं उनका अगर एम्स में नहीं हो रहा है तो क्या सोचेंगे। ज़रा इसी पर देखिए एक भाई जंतर मंतर पर क्या बोला है। एनटीए को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, कई दिनों से चल रहा है। और एनटीए का जोर है वो अब लगातार ही उछल रहा है कि संसद में भी इनकी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन सत्ता पक्ष उनको आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन यहाँ छात्रों का धरना चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम अक्षर रंजन है। मैं छात्र राजद से हूँ, जो राजद की छात्र इकाई है। क्या लग रहा है यहाँ पर धरना प्रदर्शन आया, कितने दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, प्रदर्शन तो तभी से चल रहा है, आप जब कोई एग्जाम देते हैं उसका एक स्पेसिफिक फिर डेट निकालती है संस्था कि इस दिन रिजल्ट आएगा। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म काम किया कि 15 दिन पहले, और क्या इत्तेफाक है कि जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आने वाला होता है उसी दिन नीट का भी पेपर लीक किया जाता है, पेपर का रिजल्ट आता है। ये गजब इत्तेफाक है कि देश में कोई बवाल खड़ा है। और एक और फैक्ट देखिए, आप ये 720 नंबर का एग्जाम है, कितना लोग टॉप करता है हर बार? 2 लोग, 3 लोग, 1 लोग, एक को पिछले का देखा जाए तो कम तो 2 और 720 में से 720 पाया है। ठीक है, दिल्ली आईआईटी जो देश की सबसे प्रीमियम जो दिल्ली एम्स है, सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है मेडिकल में, उसमें 3 टॉपर को भी जो 720 में 720 पाए उनको भी दाखिला नहीं मिलेगा, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन। उसमें एनटीए क्या कहना है कि इस बार पेपर बहुत सरल आया था। पेपर अगर सरल आया था तो 400 से 600 के बीच में भी उतना ही इन्फ्लेशन होना चाहिए था कि इतना भी जो छात्रों ने स्कोर किया है उसमें भी बढ़त हो।
लेकिन ना 100 से 200 के स्कोर में इन्फ्लेशन आया है सीधा, लेकिन टॉपर की संख्या अचानक से बढ़ाई जाती है। और जब हम खुद फॉर्म भरते हैं, मैंने खुद नेट का फॉर्म भरा था, आप कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, करेक्शन विंडो खुलती है, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि 1.5 महीने बाद फिर करेक्शन विंडो खुलता है। हम तो कहते हैं कि उस दौरान कौन छात्रों ने फॉर्म भरा, उनके कितने स्कोर आए, उसको पारदर्शी तरीके से यहाँ डिस्प्ले करना चाहिए। इन्हीं सब जो चीज़ें हुई है, ये साफ साफ धांधली की ओर इशारा करती है। इन्हीं चीज़ों के लेके हमारा मांग चल रहा है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराया जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, संसद में इसकी आवाज़ भी लगातार उठाई जा रही है राहुल गांधी के द्वारा। यहाँ पर विपक्ष के कोई भी नेता हो, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, धर्म का मुद्दा ले आए, क्यों ऐसा? देखिए, विपक्ष के चाहे जो नेता हो, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो या तेजस्वी यादव हो, उन्होंने लगातार ही जो जन सरोकार के मुद्दे पे है, लगातार मोदी जी के सामने डटे हुए हैं। ये बात सही नहीं है कि बातें सुनी नहीं जा रही है, वो जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं। क्या उनको इतने छात्रों की भीड़ नहीं दिखती है? या जिस दिन नेट का जो मामला आया था, हम लोग खुद जेएनयू छात्र संगठनों का जबरदस्त कॉल हुआ था, वहाँ हम लोग को मारा पीटा गया, ठीक है, कितने को चोटें आई, कितनों को घायल कर दिया गया। या फिर एनएसवाई का जब कॉल था एनटीए के ऑफिस में, मनोज चौधरी ने लॉक कर दिया था। ये क्या बहरे हो गए क्या धर्मेंद्र प्रधान? उनका क्या बस एक ही है कि मोदी जी का प्रचार करते रहे, मोदी तुम्हारे सुबह की जाए, मोदी तुम्हारे शाम की जाए। आप उसका आदमी का सोशल मीडिया हैंडल उठा के देख लीजिएगा, उसको लगेगा है कि नहीं कि देश का आदमी शिक्षा मंत्री है। मंत्री ने उनका ट्विटर पे तो पूरे पीआर लगता है, पीआर राजनीति की ही बातें करती है, मतलब शिक्षा की बात नहीं। ध्रुव राठी ने इसका उठाया था, उसका मुद्दा उठाया था। आपको एक और मैं फैक्ट बताता हूँ, जब ये इंसान पेट्रोलियम मंत्री था, ये आदमी बयान देता है, जैसे हमारी जो निर्मला सीतारमण जी नहीं है, जैसे हमारी निर्मला सीतारमण जी नहीं है कि जब हमारे जेएनयू से ही पढ़ी है, लेकिन ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, बोलती है, उससे कोई पूछता है कि प्याज का दाम बढ़ गया, बोलता है मैं प्याज नहीं खाती हूँ। उसी हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान जी से बोलता है कि पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है। वो क्या बोलते हैं कि जब ठंडा आएगा पेट्रोल का दाम घट जाएगा। आप बताइए, ऐसे नॉन सीरियस आदमी को देश का एकेडमी से आप कैसे सौंप सकते हैं? ठीक है, देश का प्रीमियम इंस्टीट्यूशन, और ये आदमी किसको बैठाया है यूजीसी पे? मामी डाला का दर्द हम जेएनयू वालों से बेहतर कौन जानेगा। ये आदमी जेएनयू को पूरा चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। मोरल पुलिसिंग से लेके आए बाएं क्या कानून वहाँ पे नहीं लगाया, उसी को आप देश के सर्वोच्च स्थान पे जाके बैठा दिए, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? में मतलब इतनी जानकारी है, कहाँ से लाते हो जानकारी? देखिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लड़ेंगे नहीं। जेएनयू में नारा लगता है, पढ़ो समाज बदलने को, लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। तो उसी पे है लड़ाई पढ़ाई जिंदाबाद। ऐसे हमारे नेता जो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव, उन्होंने पिछड़ों और दलितों को भी ये नारा दिया था कि पढ़ो या मरो। जब तक शिक्षा